बारिश की बूंदें शहर की सड़कों को धुल रही थी। आसमान में बादल उमड़ रहे थे। हवा में सूधी मिट्टी की महक थी। सड़क किनारे महिला भिखारिन बैठी थी, फटे पुराने कपड़ों में, बालों में धूल, चेहरा झुर्रियों से भरा। चेहरे पर एक सच्चाई की चमक। उसका नाम था गरिमा। कई दिनों से वह कुछ खाई नहीं थी। भीख मांगने पर जो कुछ मिलता उसी से अपना पेट भरती। रात को बस स्टॉप पर सो जाती। उस दिन भी वह रोज की तरह शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट के पास बैठी थी। यह जगह करोड़पतियों की पसंदीदा थी। कांच की दीवारें, सुनहरी लाइट, चमकती टाइल्स, अंदर बैठा हर व्यक्ति जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। महंगी महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी। रेस्टोरेंट के गार्ड अक्सर गरिमा को वहां से भगाते रहते थे, लेकिन उस शाम को कुछ अलग था। अंदर हॉल में एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन सुरेश सक्सेना अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था। उसकी पत्नी नम्रता, छोटी बेटी रितिका साथ थी। आज सुरेश सक्सेना का जन्मदिन था। उसने सोचा था कि अपने परिवार के साथ एक शांत और शानदार शाम बिताएगा। गरिमा दूर से उसे देख रही थी। उस गर्मी और खुशहाली को जिसकी उसे अब आदत नहीं रही। वो बस मुस्कुराई और अपनी फटी हुई चादर में खुद को लपेट लिया। तभी उसकी नज़र रेस्टोरेंट की रसोई की खिड़की पर पड़ी। अंदर एक कर्मचारी, जो नए लोगों में से था, जल्दी जल्दी खाना तैयार कर रहा था। लेकिन गरिमा को कुछ अजीब लगा। उसने देखा वह आदमी बार बार इधर उधर देख रहा है, जैसे कुछ छुपा रहा हो। फिर उसने बोतल से तरल पदार्थ निकालकर खाने की प्लेट में मिला दिया। गरिमा की आंखें चौड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या कर रहा है? वो खिड़की के और पास गई। उसने साफ साफ देखा वही खाना जो करोड़पति परिवार के टेबल पर भेजा जाना था। कुछ समय के लिए गरिमा के दिमाग में सब कुछ घूम गया। क्या मैं गलत देख रही हूँ? क्या ये वाकई जहर है या नहीं? लेकिन अगर सच है तो उसके हाथ पांव में कंपन होने लगा। उसे समझ नहीं आया कि करें तो क्या करें। लेकिन अगले ही पल उसने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो उठ खड़ी हुई, बारिश में भीगती हुई, नंगे पैर दौड़ती हुई रेस्टोरेंट की तरफ भागी। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे ओए लड़की, रुक, अंदर नहीं जा सकती। लेकिन गरिमा ने उसे जोरदार धक्का दिया और कमरे के अंदर घुस गई। अंदर बैठे सभी लोग चौंक गए। एक गंदी सी भीगी हुई औरत जो फटे कपड़ों में थी, रेस्टोरेंट के बीचों बीच दौड़ी हुई आ रही थी। बेटर ट्रे लेकर करोड़पति के पास लेकर पहुंचने वाला था कि गरिमा चिल्ला पड़ी, मत खाइए वो खाना, मत खाइए। पूरा हाल सन्न रह गया। हर कोई उसको घूरने लगा। बेटर के हाथ कांप गए और उसने ट्रे गिरा दी। सुरेश सक्सेना ने परेशान होकर कहा, तुम कौन हो? ये क्या बकवास है? गरिमा हाँफ रही थी। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। उस रसोइये ने खाने में कुछ मिलाया है। प्लीज मत खाइए। सुरेश की पत्नी डर से अपनी बेटी को पकड़ ली। वहां मौजूद मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड तुरंत दौड़े आए। सर, ये औरत पागल है, ये रोज यहाँ आती है, आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने कहा और गरिमा को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन गरिमा ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने देखा उस आदमी ने बोतल से कुछ डालते हुए। सुरेश ने कुछ पल के लिए अपनी पत्नी की आंखों में देखा डर, शक और बेचैनी। ये सब एक साथ था। उसने तुरंत बेटर से कहा, खाना वापस किचन में ले जाओ और उस नए शेफ को बुलाओ। वातावरण अचानक भारी हो गया। सभी ग्राहक एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही पल में उसी को बुलाया गया। पहले तो वह हड़बड़ा गया, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू छलक आया। सुरेश ने गुस्से में कहा, क्या तुम इस खाने में कुछ मिलाए हो? आदमी कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ कांप रहे थे। फिर उसने नीचे देखा, सबके सामने कबूल कर लिया, हाँ सर, मुझे किसी ने पैसे दिए थे ताकि ये खाना आपके पास तक पहुँचे।
पूरा हाल स्तब्ध रह गया। गरिमा वहीं खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, थकी लेकिन राहत भरी सांस लेती हुई। सुरेश की आंखों में नमी आ गई। वो आगे बढ़ा, उस लड़की के सामने झुक गया। आपने मेरे परिवार की जान बचाई, उसने धीरे से कहा। वह और उसकी पत्नी दोनों ने हाथ जोड़ लिए। गरिमा के गाल पर आंसू बह रहे थे। कई सालों में पहली बार उसे कोई रोते हुए देखा था, एक इंसान के रूप में, ना कि दया के पात्र के रूप में। रेस्टोरेंट की हर ग्राहक की आंखों में सम्मान झलक रहा था और उस दिन उसी रेस्टोरेंट में पहली बार किसी भिखारिन को बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि उसे अंदर बैठाकर गरम खाना खिलाया गया। गरिमा के कांपते हाथों में जब खाने की प्लेट आई, उसने बस आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, भगवान, आज पहली बार किसी ने मेरा दिल भी खिलाया। उसके आंसू उस प्लेट में गिर रहे थे, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, सम्मान के थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।